बातें थोड़ा सा इस तरफ क्योंकि देखिए खलीजी ममालिक को अगर आप देख लीजिए, ब्रिक्स में भी एक्सपेंशन हुई है और 1 जनवरी 2024 से सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ये 6 ममालिक मज़ीद शामिल होंगे ब्रिक्स में। पाकिस्तान क्यों नहीं है? क्योंकि हमने फॉर्मली अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमें इनफॉर्मली बताया गया था कि अभी आपका ये इंडिया अपोज करेगा, क्योंकि कंसेंसस पे ये मामला होता है। अब क्वेश्चन असल में जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे एक लिहाज से सऊदी अरब में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान जिस तरीके से सऊदी अरब को आगे लेकर जा रहे हैं और ईरान सऊदी अरब में भी पैचअप हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे इस सारे मामले में। हम OIC को भी सही मानों में, कश्मीर को आप देख लीजिए, उस तरह नहीं रिज़ल्ट्स हासिल कर पाए जो हमें करने चाहिए थे। तो लगता ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है एक हम कहीं नज़र नहीं आ रहे डिप्लोमेटिकली। जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 3 बल्कि 3.5 डेमोक्रेटिक दौर जो गुजरे हैं, इसमें तो लिटरली हमने अपनी तमाम फॉरेन स्पेस जो थी हमारी, वो हमने दुश्मनों के हवाले कर दिए। पहले जरदारी का दौर गुजरा, फिर नवाज शरीफ का दौर गुजरा। आपको याद है नवाज शरीफ ने कोई फॉरेन मिनिस्टर ही अपॉइंट नहीं किया था, वो शायद अपने पास एडवाइज़र रखे हुए थे अपने पास। फिर उसके बाद इमरान का दौर आया और इमरान के दौर में शाह महमूद कुरैशी, एब्सोल्यूट इनके दौर में कश्मीर फ़रोख्त हो गया हमारा, और ये देखते रह गए कि लेकिन वो तो कहते हैं कि आर्मी करती रही हमारे पे, हमारा तो शामिल थे ना। अब जनरल बाजवा करें या आप कहें कि आर्मी करें या आप करें, आप जिम्मेदारी से बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर तो आप ही थे, प्राइम मिनिस्टर आप थे, वजीर खारजा आप थे। अगर नहीं पसंद था तो उस वक्त रोक लेते, कहते, बयान देते कि मैं तो करना चाहता हूं, मुझे फौज नहीं करने दे रही। इतनी जरूरत तो होती फिर आप में। और फिर उसके बाद बिलावल आ गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब यू एक्सपेक्ट जयशंकर के मुकाबले पे आप बिलावल को खड़ा कर रहे हैं, आप वो जो आप डोवल के मुकाबले के ऊपर मोईद यूसुफ को खड़ा कर रहे हैं। मतलब आपने तो लिटरली दुश्मन की गन्स के सामने खाली हथियार डाल दिए। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा रीजन में। फिर आपकी हुकूमत ही स्टेबल नहीं थी, आपको यही डिफाइन नहीं हो रहा था कि आप चाइनीज़ के साथ ज़्यादा एसोसिएट करेंगे या अमेरिकन कैंप में रहना चाहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब आपको ये उम्मीद क्यों है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इदारे अफराद की वजह से चलते हैं। आर्मी एज इंस्टीट्यूशन तो है पाकिस्तान का दिफा करने वाली, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ उसके चीफ की मर्ज़ी पे चलती हैं। पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, उसके जो लीडरशिप की मर्ज़ी है, नवाज शरीफ के जो चॉइस और लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, या इमरान की हैं, या जरदारी की हैं, बहरहाल उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसकी पॉलिसीज़ पे, अपने अफराद की अपॉइंटमेंट पे। वो इतने बेबस नहीं होते जितना प्रेटेंड करते हैं कि हम बेबस हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर्स होती हैं, सारे एडवाइजर्स और अपॉइंटमेंट्स वो अपनी मर्ज़ी से करता है। अब जो पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप आई है, ये डिफरेंट है। ये जनरल बाजवा नहीं है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। ये जनरल बाजवा के दौर में आपको याद होगा कि पूरे मीडिया पे कभी भी मैंने जनरल बाजवा की तारीफ नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि इज़ एन ऑनरेबल मैन, ही इज़ अ ब्रेव मैन, ही इज़ द मैन पाकिस्तान नीड्स। मैंने राहील के बारे में कहा था ये कि ही इज़ अ ब्रेव मैन, पाकिस्तान नीड्स राहील। बाजवा के बारे में मैंने कभी नहीं कहा। लोग कहते हैं कि जो चीफ आता है आप तारीफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सामने है, मुझे कभी ज़िंदगी में यू टर्न नहीं लेना पड़ा। जनरल आसिम के बारे में बड़ा साफ और खुल के कहता हूँ कि ही इज़ अ ब्रेव मैन, ये मुसलमान आदमी है, पाकिस्तानी है, पेट्रियट है। और आर्मी का मिजाज बदल गया है इसके आने से। यही होता है, आर्मी वही रहती है, लेकिन उसका जनरल ज़िया के दौर में आर्मी का मिजाज और था, मुशर्रफ के दौर में मिजाज और था। अपने लीडरशिप का, अपने इमाम का, अपने टीम लीडर का बहुत फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। जनरल आसिम इज़ अ डाई हार्ड पेट्रियट, और ये बात अमेरिकन को बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट तो ठीक है, ये लेकर आए, उससे बाद में बात। पहले मेरा सवाल था ना जो खलीजी ममालिक, मैं उसी बात कर रहा हूँ। तो खलीजी ममालिक का जहाँ तक वो देखिए, वो किसी और रास्ते पे चल रहे हैं। आपको लोग सुनकर ये तासुर भी लेते हैं कि आप अभी तक जो है, जो एक मुआशरे को चीज़ें आगे लेकर जाती हैं, आप शायद उनसे एग्री नहीं करते। लाइक मतलब एक इकोनॉमी को आगे लेकर चलें, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जो कोई मुझे जानता है, ये बात तो बहुत अच्छी तरह मुझे जानता है कि इकोनॉमिक टेररिज्म पे मैं तो इतने अरसे से बात करता रहा हूँ कि इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जो मगरब हमारे मुल्कों में लाकर करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है, और पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। साल के तौर पर IMF की मैं शदीद खिलाफ हूँ इसी वजह से, क्योंकि IMF का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया में ये है कि मुल्कों को खुशहाल करने के लिए नहीं आती, तबाह करने के लिए आती है। देयर इकोनॉमिक हिटमैन। जनरल आसिम ने आने के बाद जो 2 बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, एक एग्रीकल्चर इनिशिएटिव जो इनका है, जिसमें इन्होंने सऊदी अरब को शामिल किया है, SIFC जो है, और चाइना और सऊदी अरब को लेकर आए हैं बीच में।
देखिए, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है, ये हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नहीं है। हमारे खलीजी ममालिक या दूसरे खत्ते के ममालिक हमारी पॉलिटिकल क़यादत से जितना मर्जी इख्तलाफ करें, वो हमारी आर्म फोर्सेस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। और मुसल्लह अफवाज हमारी वो डिप्लोमेसी कर जाती हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप या फॉरेन ऑफिस नहीं कर पाती। ये नहीं, तो ये एक लिहाज से एक नुक्ता नज़र ये भी हो सकता है कि तो ये आपकी रियासती कमजोरी है कि आपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं होने दिया। आई टोटली एग्री विद यू। हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो इस दौर में हैं, इन सब पर करप्शन चार्जेस हैं। ये सब के सब डेकेडेंट, करप्ट एक पॉलिटिकल फ्यूडल सोसाइटी से आते हैं। इनमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आप कायदे आजम या लियाकत अली खान के स्टेचर का कोई पॉलिटिकल लीडर ला सकते हैं यहाँ आज के दौर में? इन पॉलिटिकल पार्टीज में से निकाल सकते हैं? नहीं। अगर आर्मी, कभी भी मुमकिन नहीं है कि आर्मी या कोई इस्टेब्लिशमेंट के कोई इदारे कायद आज़म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते। कायद आज़म का स्टैचर था, उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त थी। आप जब तक कम अज़ कम अर्दोगान या पुतिन जैसा सिविलियन लीडर ना लेकर आए सामने, पूरी कौम जिसके पीछे खड़ी हो, आप जब जरदारी और बिलावल और इमरान और नवाज शरीफ को लेकर आते हैं, इनके हवाले कौम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान का मिजाज मुख्तलिफ है, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, जो बाबा इकबाल ने कहा था, वो पाकिस्तानियों पे सबसे ज़्यादा वैलिड है कि हमें आप दूसरे ममालिक से कंपेयर नहीं कर सकते। वी हैव अ रॉक सॉलिड आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान अगर आज कायम है तो आर्म फोर्सेस की वजह से। दुश्मन अगर तबाह करना चाहता है ये तो जो तरकीब आपने बताई है, तो हमारे फिर भारत के मुसलमान कहाँ पे खड़े होते हैं? जी, वो मैंने कहा ना कि हिजरत अगर आप नहीं करेंगे और मुशरिकों के साए में 75 साल रहेंगे तो आप मुशरिकों जैसे ही बन जाएंगे। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, गैरत, शर्म, हया हिंदुस्तान, भारत के मुसलमानों में बेचारे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मुस्लिम दुनिया की, पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों को आप देखिए, इंडिया के मुसलमान सबसे ज़्यादा पिसे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा OIC आपको लगता है कि रेलिवेंट रह गई है? नहीं जी, नहीं रहेगी। रेलिवेंट उस वक्त होगी जब आप उसको रेलिवेंट बनाएंगे। इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। देयर इज नो मुस्लिम लीडर जो OIC को इस वक्त रिवाइव करके उसको, जनजिया के दौर में आपको याद होगा हम बड़े रेलिवेंट थे। पाकिस्तान उस वक्त लीड करता था मुस्लिम दुनिया को। यूनाइटेड नेशंस में जनजिया गए थे। लेकिन वो तो अफगानिस्तान में क्राइसिस बड़ा पीक पे था ना, उस जमाने में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो नॉट जस्ट अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान हैड बिकम एन एटमी ताकत हम बन रहे थे। हमने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का स्टैचर था हमारा। हम चाइना के साथ एंगेज कर रहे थे और मुसलमानों के लिए। फॉरेन पॉलिसी में वी वर, साहबजादा याकूब वाज द फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम। हेनरी किसिंजर ने उनको कहा था कि बिकॉज ऑफ द लैंग्वेजेस यू स्पीक यू हैव एन अनड्यू एडवांटेज ओवर अस। 7 लैंग्वेजेस। आपने उस क्लास का फॉरेन मिनिस्टर लगाया हुआ था, तो पूरी दुनिया में एक रिस्पेक्ट थी। हेनरी किसिंजर जैसा आदमी आके एक्नॉलेज करता था साहबजादा याकूब के सामने कि यार तुम हमें शिकस्त दे जाते हो, तुमको एडवांटेज है कि तुम 7 ज़बानें बोलते हो। सो अब जब इस किस्म की आप लीडरशिप ऊपर लेकर आएंगे तो यकीनन पाकिस्तान पर रिप्रेजेंट होगा। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस वक्त बैकग्राउंड में आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आर्मी कर रही है। चाइना के साथ जितने इनिशिएटिव्स हैं, माइनिंग इनिशिएटिव अभी हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स को निकालने का, आर्मी का इनिशिएटिव है। एग्रीकल्चर इनिशिएटिव आर्मी का इनिशिएटिव है। ये मुझे इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तो केयरटेकर हुकूमत तो 6-7 दिन हुए यहाँ है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें इस सेटअप को अब चलाना पड़ेगा। इस पे आता हूँ।